Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. या रसूल अपना वरना अब इसी चौखट पे है, हम कहाँ सरकार जाए। आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाए। आपके होते हुए देखे कौन है ताफ अपना हाल दिल किसे से कहे, जख्म दिल किसको दिखाए। आपके होते हुए जख्म दिल किसको दिखाए। आपके होते अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आका नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद लायके सदवकार तकरीम खतीब खत्म नबूवत व नामूस रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल अजीज जिया साहिब दामत बरकातुहुम अलिया असीर नामूस रिसालत व खत्म नबूवत बिरादरम मियां मोहम्मद अकमल हसन साहिब दामत बरकातुहुम अलिया अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह फैसलाबाद डवीन लायक सदवकार तकरीम मुहाफिज़ीन खत्म नबूवत व नामूस रिसालत बानियान महफिल बिलखुसूस लायक सदवकार तकरीम मुहाफिज़ खत्म नबूवत जनाब हाफिज मोहम्मद अनवर जमाती साहिब लायक सदवकार तकरीम मुहाफिज नामूस रिसालत हजरत अल्लामा मुबश्शिर हुसैन नक्शबंदी कादरी साहिब मुहाफिज नामूस रिसालत जनाब राना तजम्मुल रियाज सैफी साहिब मुहाफिज खत्म नबूवत इज्जत माब जनाब साबिर अली साहिब मुहाफिज नामूस रिसालत जनाब राशिद अली साहिब मुहाफिज खत्म नबूवत जनाब सफ्तर अली साहिब मुहाफिज खत्म नबूवत जनाब अकबर अली साहिब और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान आज की इस खूबसूरत बज़्म को सजाने वाले वो तमाम साथी इनके साथ तावन करने वाले रोफका इनकी दावत पे तशरीफ लाने वाले सादात किराम उलमाए किराम स्टेज पे बैठे मुझसे हर लिहाज से बेहतर आला लोग पिंडाल में बैठे नबी अलैहिस्सलाम के वो गुलाम जिनको न टीवी रेडियो अखबार कोई जानता है और न इसलिए आए हैं और ना जनाब इनको किसी ने जनाब आला 1000 2000 5000 पे हायर किया
किया है, ये इतनी सर्दी में सिर्फ इसलिए आके बैठे हुए हैं मेरे जैसे निकम्मे को सुनने के लिए कि कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्बे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, बस इसलिए आए हैं। ये मौलवी साहब ये ठंड इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि इसके सदके में मालिक गर्मी रोजे जजा से महफूज फरमाए, इसकी बरकत से मालिक कब्र व हशर की परेशानी से महफूज फरमाए। अहबाब जी वकार, सरनामे कलाम में कलाम इलाही के चंद अल्फाज मैंने आपके सामने पढ़े, इनके ज़िम्न में कुछ बातें आपके साथ मैंने अर्ज करनी है। पहली चीज कि इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है, इस्लाम अपनी ताकत के साथ आज भी मौजूद है। मौलवी फारूकुल हसन का ये मोहताज नहीं है, मौलवी फारूकुल हसन इस्लाम का मोहताज है, इस्लाम मेरा मोहताज नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो इस्लाम की निस्बत से बैठा हूँ, इस्लाम मेरी वजह से यहाँ बयान नहीं हो रहा। मैं चला भी जाऊँ, मेरे जैसे कई आए, मुझसे बेहतर कई आए, हजारों गुना बेहतर आए, इस्लाम आज भी अपनी पावर के साथ खड़ा है। लिहाजा किसी मौलाना को, किसी बहुत बड़े पीर को, किसी हजारों और लाखों जनाब अपने अकीदतमंदों के ज़ोम में मुब्तला किसी लीडर को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस्लाम उसकी वजह से है, उसे पता होना चाहिए कि वो इस्लाम की वजह से है। रही बात आप लोगों की, तो आप एक बात ज़हन में रखें कि जहां भी हुजूर के गुलाम को परेशानी या तकलीफ हो, हमें उसका एहसास अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमें इस्लाम सरहदों की लकीरों में बंद नहीं करता। इकबाल ने कहा कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। कि सारी दुनिया में जहां भी हुजूर का कलमा पढ़ने वाला है, वो बर्मा में है घर, वो तेरा है, वो शाम में है, यमन में है, ट्यूनिस में है, फलस्तीन में है, वो तुम्हारा है। मुझसे कबल किबला बड़ी मोहब्बत से नबी अलैहिस्सलाम के इश्क व मोहब्बत के हवाले से बात फरमा रहे थे, और हमारा दिल भी कर रहा था कि आपकी बातें सुनते। बहुत पुराने हमारे मसलक के खतीब भी हैं और जय्यद आलिम दीन भी हैं, और आज मैं आपके सामने इन्हीं की बरकत से हाजिर खिदमत हूँ कि मैंने शाम को कहा था अकमल भाई से कि मुझे आज अगर माफ़ी मिल जाए तो बड़ी इनायत होगी, कि आज मेरे सवारी का कोई मसला था। तो इन्होंने कहा कि हुजूर अगर आप ना आए तो यूँ समझ लें कि फिर फैसलाबाद में इन भाइयों ने मुझे भी नहीं रहने देना, तो मुझे फिर यह है कि भाई या तो मरकज़ में बुला लें, तो अगर आपने कहना है कि भाई मैंने ड्यूटी यहाँ करनी है, तो फिर ये मेरे वो साथी हैं जो जब भी मुश्किल वक्त आया है, इन्होंने ये नहीं कहा कि हालात ख़राब हैं, इन्होंने कहा हालात जैसे भी हैं हम रसूलुल्लाह के दीन के लिए हाजिर हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक बाकी रही बात, एक वक्त था, पिछले साल की बात है, यही दिन थे, हम जेलों में थे और लोग कहते थे कि अब लब्बैक खत्म हो गई। अब जनाब कोई सोचे बिना कि जी लब्बैक की बात होगी। एक तो 2 नवंबर को लोगों की गलत फहमी दूर हो गई, बचती रहती ये 21-22 की जनाब आला जो 22 की रैली थी और 21 को ही उन्होंने कहा जनाब हम इसको मौखर कर देते हैं, आपकी मेहरबानी की जनाब ये रैली मौखर कर दे। तो हमें तो काम से गर्ज है, हम कहते हैं हुक्मरान सही तरीके से काम करें, तो हमें क्या शौक है कि हम रोडों पे आए।
और भी बहुत सारे काम हैं। हुजूर की बात करनी है, खत्म नबूवत का मसला समझाना है, नामूस रिसालत का मामला समझाना है, तो हमने उसको मौखर किया। आज लिबरल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि ये जनाब कैसे हो गया, फलां हो गया। मैंने कहा ये ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे डी चौक के भूखे प्यासों से लेके फैजाबाद के शहीदों तक और फैजाबाद से लेकर कोट अब्दुल मालिक और कराची तक के शोहदा की लाशों तक इतनी एक तारीख है कि अगर हम सुनाना शुरू करें तो शायद सुनने वाले बेहोश हो जाएं। वो सारा कुछ देख के फिर भी हजूर के गुलामों ने कहा ये तो एक जान है, मेरी लाखों भी हो मेरे आका पे कुर्बान। आज 14 सदियां बाद इस कौम को इस्लाम की मोहब्बत का सही आईना अगर किसी ने दिखाया है तो वो व्हील चेयर पे बैठे हुए उस मर्द कलंदर ने दिखाया। अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं आप, सुभान अल्लाह के। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अलबत्ता ताकि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह की जिंदगी में है। यही समझाने के लिए आए हैं कि नबी रहमत जनाब आला हजारों तकलीफों के बावजूद भी अपने दीन को जनाब आला छोड़ना और पसे पुष्ट डालना गवारा नहीं किया। ये मेरे जैसे लोगों के लिए, आप जैसों के लिए, हम सब के लिए जनाब अपने किरदार को मेरे आका ने पेश किया। मेरे आका एक इशारा फरमा देते पूरा मक्का मुसलमान हो जाता, या मुखालफों के लिए इशारा फरमा देते जमीन में गर्क हो जाते। लेकिन हजारों तकलीफें आपके और मेरे करीम नबी ने ताजदारे खत्म नबूवत ने बर्दाश्त फरमाई है, लेकिन इस दीन पे कायम रहे। फिर अल्लाह ने वो शख्सियत अता फरमाई दीन को, जनाब आला मर्द तो मर्द रहे, इस्लाम को औरतें और बच्चे भी अकीदत और कुर्बानियों वाले अता फरमाए। सुबह की अहमद तक जनाब आला रुपये पैसे की लालच में लड़ने वाले, रुपये पैसे की लालच में कुर्बानियां देने वाले, उनकी गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकते। ये जनाब आला खोलिए जरा इस्लाम की तारीख, आपको नजर आएगा मर्द तो मर्द रहे, जवान तो जवान रहे। एक बूढ़ी खातून नजर आती है इस्लाम की, नाम बीबी सुमैया आया। जब वो कलमा पढ़ती है, उसका बेटा जनाब अम्मार जनाब आला कलमा पढ़ता है, उसका शौहर जनाब यासिर भी कलमा पढ़ता है। ये जनाब आला कलमा पढ़ते हैं और जनाब अम्मार जब बाहर जाते हैं तो बच्चों के साथ खेलते हुए क्या कहते हैं, मैं आगे आगे चलता हूँ, मेरे साथ तुम भी चलो। और हम मिल के पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये खेल भी हो रहा है और कलमे का प्रचार भी हो रहा है। और आज मैंने सदियों बाद जनाब आला अगले दिन मुझे एक दोस्त ने दिखाया कि मेरे तहरीक के किसी साथी के स्कूल में छोटे छोटे बच्चे झूले भी झूल रहे हैं और झूले झूल झूल के कह रहे हैं उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये सदियों बाद मैंने फिर देखा कि बच्चे खेल भी रहे हैं और कह रहे हैं आया आया दीन आया आया आया। ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई जनाब आला। सदियों पहले कलमा भी बर्दाश्त नहीं हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ जनाब आला। हजरत जनाब अम्मार इब्न यासिर, हजरत जनाब अम्मार इब्न यासिर की वालिदा को बालों से पकड़ के घसीट के मक्के के चौक में लाते हैं और कहते हैं माई कलमा छोड़ दे। तो फैसलाबाद के मुसलमानों, अभी तक आपके लिए मेरे लिए ऐसा मंजर नहीं आया, घबराने की क्या जरूरत है। तो माई साहबा ने कहा अगर मैं कलमा ना छोड़ूं तो क्या होगा। कहने लगे फिर तुम्हें चीर के दो टुकड़े कर देंगे। उन्होंने कहा जो तुमसे हो सकता है वो तुम करो, हमसे कलमा नहीं छोड़ा।
ऊंच बोलिए। हमसे कलमा नहीं छोड़ा जाता। और फिर दुनिया ने जनाब आला ये देखा है कि बीबी की दाई टांग में रस्सा बांध के इधर के ऊंट से बांधा गया, दूसरी टांग से रस्सा बांध के इधर वाले ऊंट से बांधा गया। फिर कहा गया कलमा छोड़ दे नहीं तो चीर देंगे। तो बीबी ने कहा जो कर सकते हो कर लो। तो ऊंट दौड़ाए जाते हैं, हाथ में नेजा पकड़ के अबू जहल ने नेजा मारता है। बीबी चीर के दो टुकड़ों में बांटी गई है, लेकिन मक्के की सरजमीन पे अपने लहू के साथ लग गई है। ये याद रखो, लोगों की नजर में पैसे और माल बचाने वाले अक्लमंद होते हैं, अल्लाह के नजदीक अपना ईमान बचाने वाले अक्लमंद होते हैं। इसलिए ये याद रखिए, वारिस शाह फरमा के आया और ये इसी चीज की अक्कासी कर रहे हैं कि जो इस चीज पे मक्के वाले मान करते थे, बीबी को मारने वाले अपने पैसे और वारसों और माल पे मान करते थे। बीबी अल्लाह के करम और उसके इस्लाम पे मान करती थी। तो पैसे वालों का नाम कहाँ चला गया। लेकिन आज सदियों बाद भी मैं और आप बीबी सुमैया का तज़किरा कर रहे हैं। वारिस शाह फरमाता है कहीं बेअक्ला बाजी जित जादा कई अकल वाला बाजी हार नाई वारिस ना कर बाण तुआर सदा। बस इतनी सी बात है जनाब आला कि इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, ताकि बीबी सुनहरा की जनाब आला सर में इतने डंडे उन्होंने मारे कि बीबी की बिनाई भी चली गई है। इतने जनाब जोर जोर से जनाब आला गर्दन पे सर पे उन्होंने डंडे मारे, बिनाई चली गई है। जब जनाब आला बिनाई गई तो किसी ने ये कह दिया तू हमारे बुतों के खिलाफ हुई इसलिए तेरी बिनाई चली गई है। तो रात के वक्त जनाब आला बीबी क्या कहती है, मेरे मालिक ये तो मैं जानती हूँ, आंखें देने वाला भी तू है, वापस लेने वाला भी ये तो मुझे पता है, तू ही आजमाइशों में डालने वाला, तू ही आजमाइशों से निकालने वाला। फिर मेरी इल्तिजा है मुझे निकालना इस आजमाइश से, मुझे देना के वापस। मैं तेरे दुश्मनों को बताऊं कि अगर तुम जुल्म करके मेरी बिनाई जायल करने पे फख्र करते हो तो देखो मेरा मालिक इसे वापस लौटाने पे भी काबिल है। जनाब आला फिर यही हुआ, बीबी जब दुआ करती है तो जनाब आला रात को ये दुआ करके बीबी लेटती है तो सुबह अल्लाह आंखें वापस कर देता है। तो जनाब आला इस्लाम के लिए तो औरतें बूढ़े बच्चे सब ने कुर्बानी दी है। और आज सदियों बाद मैं कहूँ कि दीन पे चलना मुश्किल है, मैं कैसे दीन का साथ दे सकता हूँ, दीन पे चलना मुश्किल है। सुन लीजिए फैसलाबाद वालों, दीन पे चलना मुश्किल नहीं है, तरजीहात में फर्क पड़ गया है। आज किसी को कह दीजिए चले नमाज पढ़ के आए, पता क्या करे, बड़ी ठंड बड़ी, लेकिन उसी बंदे को कहे यार मरी जा रहे हैं तो कहते जरा रुक मैं कोट पा के आया। कहता है कि नहीं कहता कि मस्जिद तक जाते हुए उसको ठंड नजर आ रही है, लेकिन जहां बिल्कुल बर्फ पड़ी हुई है वहां पे वो जाने को तैयार हो गया। तो पता चला कि उसके नजदीक नमाज की अहमियत नहीं है, सैर की अहमियत है।
इसी तरह कौम 500 के जुर्माने से बचने के लिए इतना बड़ा हेलमेट सर पे रखना गवारा कर सकती है, लेकिन मुस्तफा करीम की सुन्नत समझते हुए सर पे अमामा रखना गवारा नहीं करता। डॉक्टर कह दे उसके कहने पे फीके खाने गवारा है, लेकिन अल्लाह के कहने के ऊपर हलाल खाना गवारा। ये कैसी बात? ये क्या कानून है? ये कौन सा असूल है? फिर जैसे हमारे रवैये होंगे, पुरानी एक बात है, हमारे बुजुर्ग हमें फरमाते हैं आमालोना उम्मालोना, अरबी में कहते हैं हमारे आमाल ही हमारे बादशाह होते हैं। जैसे करोगे वैसे वो तुम्हारे सर के ऊपर मुसल्लत हो। इससे बड़ी भी कोई ज्यादती हो सकती है यार कि कोई रियासत मदीना की बात करे और फिर रियासत मदीना की बात करके बेहयाई फैलाए। आइए मैं बताता हूँ रियासत मदीना कैसी होती है। ऊंची सुभान अल्लाह बोलिए, एक बार फिर बोलिए। हमारी किसी से जाती लड़ाई नहीं है। हम कहते हैं सही तरीके से आप दीनी मामलात को चलाएं, हम आपके मुकाबले में नहीं आएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है आपके मुकाबले में आने की। आप आज शरीयत का ऐलान करें, आज आप निज़ाम इस्लाम का ऐलान करें, तहरीक लब्बैक आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कि जनाब हमें जनाब आगे लेके आइए, हम कहते हैं हुजूर के दीन को आगे लेके आप खुद सीधे हो जाएं। सुभान अल्लाह, क्या जरूरत है जनाब हमें मजीद परेशानियों में मुब्तला होने की। आइए जी, तख्त खिलाफत पे बैठता है नबी रहमत का खलीफा बिला फसल, सियासी और रूहानी। ऊंची बोलिए, ऊंची बोलिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर तख्त खिलाफत में मुतमक्किन होते हैं। ऐसे लम्हात में यतीम बच्चे रोते हुए आ जाते, चाचा पहले तो तू खलीफा नहीं था, पहले तो चाचा हमारी बकरियों का दूध भी निकाल के देता था, बकरियां चरा भी देता था, अब हमारा क्या बनेगा? आप तो खलीफा बन गए, हमारी बकरियों का चारा कौन लाएगा, इनको दूध कौन इनका निकालेगा? फरमाया मैं कैसर और किसरा का जानशीन नहीं, मैं तो मुस्तफा का जानशीन हूं। तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? तो जनाब आला बैठे। जनाब आला क्या हुआ कि जिस वक्त जनाब खिलाफत कायम हो गई आपकी, दूसरे तीसरे दिन जनाब आला जिस वक्त आप बाजार जाने लगे हैं, आपने जनाब आला सामान तिजारत लिया, बाजार की जानिब रवाना हुए और जनाब आला हजरत उमर फरमाते किधर जा रहे हैं आप फरमाते खुदा के बंदो मैंने घर के अंदर जनाब आला अपना निजाम भी तो चलाना है, घर का गुजारा भी तो करना है। ये वो सिद्दीक है जिसने 2 बार अपना सारा माल इस्लाम को दिया है। एक बार हिजरत के मौके पे सारा माल रसूलुल्लाह के साथ लेके चल पड़ा और दूसरी बार तबूक के मौके पे घर में झाड़ू दे के भी रसूलुल्लाह के लिए सब कुछ ले आए। आज जनाबे आला कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हजरत उमर कहते हैं किबला अगर तिजारत करेंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी? फरमा क्या करो? कहा आप तनख्वाह ले लें, लेकिन तिजारत आप बच्चे को कह दें, किसी और को कह दें आप तिजारत न करें, आप मुसलमानों के खलीफा हैं, आप तिजारत न करें। आपने कहा अच्छा अगर ये कहते हो तो ठीक है मुकर्रर कर दो। कहने लगे आप मांगिए, कहने लगे नहीं तुम मुकर्रर करो। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी जरूरत है, तुम बताओ कि कितना चाहिए। सोच के फरमाते हैं जितना मदीने के मजदूर को देते हो, मैं मिल्लत इस्लामिया का मजदूर हूँ, मैं भी तुम्हारा मजदूर हूँ, पूरी उम्मत मोहम्मदिया का मजदूर हूँ, मुझे उतना दे देना जितने मदीने वाले मजदूर को देते। कहने लगे हजरत जी गुजारा कैसे होगा? फरमाने लगे मैं करूंगा और अगर गुजारा ना हुआ तो मैं तनख्वाह बढ़ा दूंगा। मैं बनी गाला के 300 कनाल में रहने वाले को कहना चाहता हूँ ओ 2 लाख तनख्वाह लेने वाले और बिजली गैस मुफ्त लेने वाले और टेलीफोन और बाकी सिक्योरिटी मुफ्त लेने वाले, आज तू कहता है मेरा गुजारा नहीं होता, आज तू 2 लाख में गुजारा मुश्किल बताता है। कभी उसका भी सोच जो 15,000 में 10 बच्चे भी पालता है, तेरे तो बच्चे भी साथ नहीं रहते, 2 कुत्ते एक बेगम के साथ रह के तू कहता है तेरा गुजारा नहीं होता। तो जरा बता तो सही है उनका गुजारा कैसे होता है जिनके
छोटे छोटे बच्चे आके रात को इशारों पे गाड़ियों को साफ करते हैं, इशारों पे गाड़ियों को वेपर मार के 10-10 रुपए जमा करते हैं। कभी उनका भी तो सोचा, कभी उस बाप का सोचा है जो कब्रिस्तान में जाके अपनी कब्र भी खुद खोदता है और जहर पी के खुद गिर जाता है। और कहता है मैंने इसलिए किया है ताकि मेरे घर वालों को गोरकुन को पैसे न देने पड़े, मैं बड़ा गरीब हूँ, इसलिए जनाब मैंने ये किया। मेरे पास इतने असबाब नहीं है और मेरे हाकिम आंखें खोल, रियासत मदीना की अब बात न किया कर। अगर बात करता है या अपनी तनख्वाह 15,000 करके गुजारा कर या मजदूर को 2 लाख दे ताकि पता चले तू वाकई रियासत मदीना का दावेदार है। हम जिस रियासत मदीना को जानते हैं उस रियासत मदीना में जब मेरे नबी रहमत दुनिया से तशरीफ ले जाने लगते हैं तो फरमाते हैं घर में कितने दिरहम है, बाज ने 7, बाज ने 11, बाज ने 10 कहे, लेकिन इतने ही थे। तो आपने फरमाया अल्लाह की राह में दे दो। दूसरी बार पूछा दिए है कि नहीं, तो जनाब आला कदर जलाल से और ये फरमाया मैं ये नहीं मुनासिब समझता कि मैं दुनिया से जाऊं और मेरे घर में माल पड़ा हुआ हो। मैं कहना चाहता हूँ मेरे हाकिम आंखें खोल, जरा आंखें खोल, रियासत मदीना तुम्हें बनाने का तरीका भी रसूलुल्लाह ने बता दिया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उसको कायम रखने का तरीका भी बता दिया। जो कैसे होती है वो रियासत मदीना अदल से इंसाफ से कायम होती है, वो जुल्म का खात्मा करके होती है, वो जनाब लोगों की खबरगिरी से होती है। वो सोशल मीडिया देख देख के मुल्क की खबर लेने वाले तो टीवी देख के तुम्हें पता चलता है कि महंगाई हो गई है, इससे पहले तुम्हें खबर नहीं आती है। काश कोई तुम्हें बताए। हजरत उमर फरमाते हैं मेरे दिल में हसरत ही रही है कोई ऐसा काम करूं जो अबू बकर ने ना किया हो और नेकी में मुझसे बड़ा हुआ। कहते एक दिन मदीने के मुजाफात में एक नाबीना औरत देखी, झोपड़ी में बैठी हुई है। मैंने सलाम किया, कहा तेरा कौन कमाने वाला? कहने लगी बेटा कोई नहीं है लेकिन कोई आता है, कोई आता है अल्लाह का बंदा रात को मेरी झोपड़ी को भी साफ कर जाता है, फिर क्या करता है वो पानी की मशक भी भर के रख जाता है, खाने को चीजें भी रख जाता है और अगले दिन के लिए जनाब आला मुझसे इजाजत ले जाता है। कहने लगे मैं देखूं कौन ऐसा बंदा आया। अगले दिन नमाज पढ़ के आया, पता किया वो बंदा आया। भाई कहती वो कब का चला भी गया। कहते मैं हैरान जनाब आला। आखिरकार जनाब फरमाते हैं मैं जनाब अगले दिन नमाज से पहले आया, जनाब फरमाते हैं उसने कहा अभी थोड़ी देर पहले गया है। कहते हैं अगले दिन मैं अजान से पहले आया तो जनाब मैंने पूछा अम्मा क्या आया है? उसने कहा बेटा झाड़ू दे गया है, पानी लेने गया। कहते मैं उधर ठहर गया। जिस वक्त जनाब आला मैंने देखा एक नकाब पोश आया है, आके मशक साथ रखी है और कहते अम्मा जी पानी रख दिया है, ये खाने की चीजें हैं, अम्मा जी सफाई कर दी है, बर्तन धो दिए हैं, मुझे इजाजत है। तो जाने लगा तो हजरत उमर बाजू पकड़ के कहते बोलो तू कौन है? कहते यार मेरा राज ना खोल, ये मेरे और रब के दरमियान है। अल्लाह के बंदे में कोई चोर नहीं हूँ, रब के बंदे में कोई जालिम नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने आया हूँ। फरमाते ये तो मैं जानता हूँ, मुझे बता के तू कौन है? कहते जब उसने ना बताया मैंने उसके चेहरे से जब नकाब खींचा, कहते मेरी आंखें देख के हैरान रह गई, जैसे कदमों से जमीन निकल गई हो। मेरे सामने मिल्लत इस्लामिया का अमीर हजरत जनाब अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ फरमाए और जनाब आला कहते हैं उमर तुझे क्या मिला मेरे राज को खोल के जो मेरे मालिक और मेरे दरमियान था। मैं कहना चाहता हूँ और इसके साथ कुछ मुअर्रिखीन ने ये भी वाकया ऐड किया है। जनाब जब सैयदना
फारूक आजम तख्ते खिलाफत पे बैठे तो आपने क्या किया? आपने पूछा कोई ऐसा काम जो हजरत अबू बकर करते थे मुझसे रह गया हो, मुझे बताइए तो सही मैं वो करूं। उन्होंने कहा हजरत जी हम और तो नहीं जानते, लेकिन रोजाना खाना लेके हाथ में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ये पहाड़ की जानब जाते थे। हमें नहीं पता वो क्या करने जाते थे। कहते जिस वक्त खाना लेके हजरत जनाब उमर गए, कहते मैं आगे गया तो मैंने देखा एक नबीना बंदा बूढ़ा सा है वो बैठा हुआ है। मैं गया जनाब सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने जनाब खाना ऐसे जनाब उसको तोड़ के लुकमा जब दिया तो वो रो के कहता है क्या अबू बकर फौत हो गए, क्या अबू बकर नहीं रहे? कहते मैंने सुना तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा आपको किसने बताया? कहा उसको पता था कि मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो नरम चीज लाता था जो मुझे चबाने में परेशानी ना हो, या चबा के मुझे देता था ताकि मेरे लिए आसानी हो, और वो गर्म खाना भी मुझे नहीं खिलाता था। उसे पता था कि मैं ये नहीं खा सकता, तो अपने गर्म और सख्त खाना मुझे खिला दिया, तेरी हालत का भी नहीं पूछा। तो बताइए वो रियासत मदीना के दावेदार इस मसनद पे वो बैठने वाले हैं, और आज उनकी कुर्सी पे बैठ के कोई कश्मीर की रोती बेटियों से तवज्जो हटाने के लिए PSL सीजन 5 के टिकट बेच रहा हुआ, और जनाब आला जहां दुनिया आटे के लिए जलील हो रही हो वहां बैठ कराए जा रहे हो, जहां बेटियां इज्जत बेच के जनाब आला घर का राशन ला रही हो। हाकिम मदीना जनाब आला अपने आप को क्या कहता है? मैं रियासत मदीना की एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, जहाँ रियासत मदीना का दावेदार हाकिम 2-2.25 लाख में गुजारा न कर सके, वो 15,000 में कहता है हम मजदूरों के जनाब अमीन बन के आए। 15-17,000 में कहता है बड़ी अच्छी तरक्की लेके आएंगे। 2020 तरक्की का साल है। ये कैसी तरक्की है जहाँ करप्शन में 1% इजाफा हो गया? ये कैसी तरक्की है जहाँ जनाब पूरे कश्मीर से लेके पूरे हिंदुस्तान तक 26 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आज सड़कों पे एहतजाज कर रहा है, आज मोदी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। आज पाकिस्तान एक छोटा सा हमला करे तो कश्मीर भी आजाद हो सकता है और इंडिया कई टुकड़ों में तकसीम हो सकता है, लेकिन ये दुश्मन को मौका दे रहे हैं ताकि वो बच्चे कुछ मुसलमानों को भी कत्ल कर दे या उन्हें कमजोर कर दे ताकि दोबारा किसी में हिम्मत ना हो। मैं कहना चाहता हूँ जब तक ये जिहाद से मफरूर रहेंगे, जब तक ये हुब्बत दुनिया और कराहियतुल मौत का शिकार रहेंगे, तब तक इज्जत नहीं आ सकती है। इज्जत का वही रास्ता जो मेरे नबी ने बताया और फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद के बगैर इज्जत नहीं है, इससे भागोगे तो जलील हो जाओगे। मैं क्या कहूँ, इकबाल बोला ऊंची बोलिए। इकबाल फरमाते हैं गैरत है बड़ी चीज जहाने तको तो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तको तो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरदार। इससे आगे चलिए। इकबाल फरमाते हैं, इकबाल फरमाते हैं एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदा, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बनाए खुदा पर, या बनाए ज़माना। हम कहते हैं या तो दावे बंद कर दो, अगर दावे करते हो जनाब हुजूर की गुलामी के, हुजूर के गुलाम दुनिया के काफरों से डरते नहीं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करके ऊंची बोली।
उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। ये कैसा जनाब आला कानून है, ये कैसा असूल है कि बेटियां रो रही हो, बेटियों की इज्जतें लुट रही हो, पामाल हो रही हो, और आप कहें मैच करवा रहे हैं। अगर मैचों से इज्जत जनाब आला बहाल हो सकती है, मैं कसम उठा के कहता, मैं लब्बैक वालों को खुद गेंद बल्ले लेके देता कि तुम सारे खेलो, शायद बेटियां बहाल हो जाए। अगर जनाब आला इससे फलस्तीन की रोती बेटी के आंसू खत्म हो जाते, वल्लाह तुम नाचने की बातें करते हो, हम सारी कौम को तेरे पीछे खड़ा कर देते, धमाले डालो कि चलो इससे कौम की बेटी की जनाब इज्जत बहाल हो जाएगा। लेकिन नाचने और मैचों से इससे नहीं बचती, इज्जतें मैदान में उतरने से बचा कर। ऊंची बोलिए जरा। मुश्किल वक्त मौला अली फरमाते हैं, दो बंदे हमेशा याद रहते हैं, एक वो जो काम आ जाता है, एक वो जो साथ छोड़ जाता है। दूसरे लफ्जों में कहें कि मौला अली फरमाते हैं, अगर मुसीबत ना आए तो गैरों में छुपे अपने और अपनों में छुपे गैरों की पहचान भी नहीं हो सकती। ये आज वक्त आया, दुनिया ने देखा है, एक हाकिम हो के भी, गौरी और अब्दाली का जनाब आला वारिस हो के भी, गजनवी और शहीर का मालिक हो के भी कश्मीरियों के लिए कुछ न कर सका, और एक व्हील चेयर पे बैठ के बगैर किसी हुकूमत के, बगैर जनाब कौमी असम्बली और सेनेट में पहुंचे हुए इतनी बात करता है। कोई निकले उन बहनों बेटियों के लिए, मैं आज अपने 23 लाख वोटर भी चमने वाले और जनाब उनके अजीज और रिश्तेदार भी खुद भी अपने समेत तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो, इसलिए कि मुझे मेरे बड़ों ने दर्श दिया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या 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 क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा होगा। वारिशा फरमाते हैं, काफ कक्का दिया बस इतना सा पैगाम है, कोई दिल के दिल जनाब आला तख्ती पे लिखने वाला हो और कहते हमारा गुजारा नहीं होता। मैं बताता हूँ खान साहब, आपका गुजारा बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। सिद्दीक अकबर की सीरत कुछ महीने गुजरे, अपनी अहलिया से फरमाते हैं कुछ मीठा नहीं है घर में। कहने लगे हजरत जी जितना आटा आता है, ताजी रोटी आती है, ताजा आटा आता है, जितना देते हैं रोजाना पक जाता है। आखिरकार चुप कर गए। जनाब एक महीना गुजरा, एक महीने बाद जनाब अहलिया ने खाना बनाया, उसमें मीठे का थाल भी सारे घर वालों के लिए। जी जनाब ये सामने तो फरमाने लगे कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा आपने ख्वाहिश का इजहार किया था तो मैंने आपकी खुशी की खातिर एक मुट्ठी रोजाना में आटा निकाल के एक तरफ रखती गई। आज मैंने महीने बाद उसका हलवा बनाया है ताकि सारे घर वाले कुछ थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। जब जनाब ये का खाना उधर रखा, सीधा जाके बैतुल माल के जनाब आला उस दरोगे को कहते हैं तू जितना हमें आटा देता है रोजाना एक मुट्ठी उसमें से निकाल लिया कर, हमारा गुजारा उससे कम में भी हो सकता है। जनाब खान साहब अल्लाह या रसूल
हमारा गुजारा जनाब आला उससे कम में भी हो सकता है। आप जनाब ऐसा गुजारा कीजिए, वल्लाह गुजारा हो जाएगा आपका 15,000 में भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जनाब आला नशा भी इसमें ऐड करना हो, अगर हीरोइन भी इसी में ऐड करनी हो, अय्याशी और शराब भी इसी में ऐड करनी हो, बदमाशियां भी ऐड करनी हो, तो आप 2 लाख तो थोड़ा बता रहे हैं। आप 2 करोड़ में भी गुजारा नहीं कर सकते हो, आप 2 अरब में भी गुजारा नहीं कर सकते हो। इसलिए कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं दुनिया में जरूरत को सामने रखो, ख्वाहिश को सामने न रखो। ऊंची बोलिए। क्यों कि कहते हैं जरूरत अल्लाह फकीरों की भी पूरी कर देता है, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रहती। लेकिन यहाँ पे ख्वाहिश, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैं कहता हूँ बड़ी आ जाए। मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मैं कहता हूँ इस जैसी 5-7 आ जाए, मेरे हर बच्चे के लिए अलग हो। मेरे पास छोटा घर है, मैं कहता हूँ बड़ा घर आ जाए। और वो सारे बनाते 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 आखिर बंदा खुद कब्र में चला जाए। हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमत फरमाते बंदा कैसा अजीब है कि पहले पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत खराब कर देता, दिन रात मेहनत, दिन रात काम, नजर कमजोर हो गई, जिस्मत कमजोर हो गई, गुर्दे खत्म हो गए। पहले क्या करता है? पैसा। जब पैसा जोड़ लेता है सेहत खराब कर लेता है, फिर उस सेहत को वापस लेने के लिए पैसा भी उजाड़ देता है। और वही कुछ हमारे माशरे में हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल नसीहत कर रहा हूँ ईमानदारी से, अगर अवाम और हमारे हुक्मरान उस बात को फॉलो करें जो नबी रहमत ने तरीका बताया और आपके पाक असहाब ने, उससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता। हमें बिला वजह हमारे ऊपर इल्जाम लगते हैं, ये मौलवी शिद्दत पसंद है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये बुनियाद परस्त है, ये ऐसे है, ये वैसे है। और वो फिल्म वाला वो नालायक सरमद खूसट कहता है हमने तो मौलवियों के खिलाफ बनाई भी नहीं, हमने तो जनाब वो अदम बर्दाश्त पे बनाई है कि आज मुआशरे में बर्दाश्त खत्म हो गई है, तो इस पे बनाई है, इस्लाह करने के लिए बनाई है। तो ये ऐसे ही मौलवी जनाब मैदान में निकल आए। तो मेरा एक सवाल है फैसलाबाद के मुसलमानों, चाहे देहाती हो या शहरी हो, एक बात इंसाफ से समझ सकता है, अदम बर्दाश्त पे ही अगर बनानी है तो आप वकीलों और डॉक्टरों पे बनाए जिनकी अदम बर्दाश्त से 14 मरीज मर गए, जिनकी लड़ाई की वजह से काले कोट और सफेद कोट की लड़ाई के चक्कर में दिल के मरीज मारे गए। आप बनाए ना उन पे फिल्म के जनाब कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। देखें जी इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, मरीजों को भी नहीं बख्शा। आप अदम बर्दाश्त पे बनाना है तो पुलिस पे बनाए जिन्होंने सलाहुद्दीन जैसे जनाब आला उस बेचारे पागल बच्चे को भी जनाब मार दिया, मार के जनाब। आपने अदम बर्दाश्त पे बनाना है तो परवेज मुशर्रफ जैसे किसी फिरौन नुमा जनाब आला रिटायर्ड आर्मी चीफ पे बनाए, जिसके जुल्म की वजह से लाल मस्जिद से लेके बलोचिस्तान तक आपको खंडर ही खंडर बड़ी जगहों पे नजर आएंगे। आपने अदम बर्दाश्त पे बनाना है तो किसी जज के जुल्म पे बनाए जिसने ऐसा फैसला दिया जहां पे ना बंदा कत्ल हुआ, ना गाड़ी जली, ना किसी की टांग टूटी, ना जबड़ा टूटा, और बदले में उसने जनाब 4738 साल की जनाब 86 बंदों को सजा सुना दी। आपने अदम बर्दाश्त पे बनानी है तो आपके लिए बड़े मौजू है। लेकिन हैरत की बात है जिसका किसी पे बस नहीं चलता वो आके मौलवी पे हाथ उठाता है, उसी पे बात करता है। मैं आपको एक पूरे यकीन और तहकीक से एक बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान के इदारों को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, पाकिस्तान के दीनी इदारों को, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में दीनी तालीम पूरी दुनिया से पहले नंबर पे। ऊंची बोलिए। सऊदी अरब से भी पहले नंबर पे और मिस्र से भी पहले नंबर पे। पूरी दुनिया सबसे ज्यादा दीनी तालीम पाकिस्तान में पहला नंबर। दरस निज़ामी हो, तजवीद और किरात हो, हिफ्ज़ हो, इसके अलावा तखस्सुस फिल फ़िक़्ह हो, तखस्सुस फिल हदीस हो, ये तमाम उमूर में आप देखें पाकिस्तान पहले नंबर पे। और जो यूनिवर्सिटियों पे अरबों रुपए लगाते हैं, जिन कॉलेजों पे स्कूलों पे अरबों रुपए हमारी गवर्नमेंट लगाती है, पाकिस्तान में दुनियावी तालीम में 133वें नंबर पे है पाकिस्तान।
तो आप मुझे बताइए कि गिला तो आपसे है कि आपने अरबों रुपए लगाए और बदले में फवाद चौधरी जैसे नालायक और निकम्मे लोग आप लाए। अदम बर्दाश्त पे अगर आपने बात करनी है तो इस जैसे बंदों पे बनाए ना, जिस जो दो सहाफियों को थप्पड़ मार देता है कि उसके खिलाफ अगर कोई बात होती है। आप हमारे बारे में बात करते हैं। आप बताइए पाकिस्तान में कभी 5,000 से लेकर 10,000 15,000 लेने वाले किसी मौलवी ने ये कह के जनाजा ठुकरा दिया हो कि पहले तनख्वाह दोगे तो जनाजा पढ़ाएंगे वरना नहीं पढ़ाएंगे? कभी देखा? कभी किसी मौलवी ने यह कह के गरीब की बेटी का निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया हो कि इतने पैसे होंगे तो गरीब की बेटी का निकाह होगा वरना नहीं होगा? तो आप बताइए, हमारे बारे में वो बातें करते हैं। वो डॉक्टर भी बात करता है यार कि जिसके सामने मरीज तड़पता तड़पता मर जाता है और उसको इंजेक्शन लगा के बचाने की कोशिश भी नहीं करता, कहते हैं हम हड़ताल पे। डॉक्टर तनख्वाह लेके भी हड़ताल करे वो तुम्हारा मोहसिन है। वकील फीस लेके भी हड़ताल करे और अदालतों को ताले लगा दे वो फिर भी मोहसिन है। जज साहब लाखों रुपए की मुराद लेके लोगों को पेशियां दे के खुद छुट्टियां गुजारने के लिए चले जाएं वो फिर भी मोहसिन है। और जनाब मुशर्रफ जैसे लोग मुल्क को बेहयाई के दलदल में डाल के और आफिया सिद्दीकी जैसी बेटियों को बेच के फिर भी कौम के वो हीरो कहलाएं। और जुर्म उस मौलवी का है जो थोड़ी सी तनख्वाह में भी गुजारा करके कहता है कोई बात नहीं, तेरी फजर की आजान का नागा भी नहीं होने दूंगा, तेरे बच्चों के कुरान का नागा भी नहीं होने दूंगा, तेरी फजर की नमाज जितनी मर्जी ठंड हो फिर भी नागा नहीं होने दूंगा। फिर भी गुस्सा उसी मौलवी पे है। लेकिन ये याद रखिए, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी। आइए जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप सुभान अल्लाह के आप गुजारा करने वाले बने, गुजारा हो सकता है लेकिन गुजारा गैरतमंदों का होता। ऊंची बोलिए। गैरतमंद बंदा थोड़ी में भी गुजारा कर लेता है। वो कहते हैं सूखी खा लेंगे पर इज्जत से रहेंगे। और जो बंदे अपनी गैरतों का सौदा कर देते हैं वो कहते हैं रोटी के प्यार में कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे बेटी की इज्जत जाती है, बहनों की जाती है, माओ के दुपट्टे जाते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं। मियां मोहम्मद बख्श बोले हैं, इजाजत हो तो पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो। बाबा फरमाता है बेगैरत दी यारी खोलो संग कुत्ते दा चंगा ते बेशर्मी दे मुर्गे नाला साग सरौंदा चंगा। और अल्लामा इकबाल बाबा फरमाते हैं अपने राज़िक को न पहचाने तो मोहताज अगर खुदा को नहीं पहचानोगे तो अमेरिका के कभी गुलाम, कभी सऊदियों के गुलाम, कभी जनाब तुर्कियों के, कभी कतरियों के गुलाम। अमेरिका कह दे जनाब आला दिन है तो तूने कहना दिन है, सऊदी कह दे जनाब आला मुस्लिम उम्मा के लिए तुमने जनाब मलेशिया नहीं जाना तो तूने कहना हमने नहीं जाना। कतरी कह दे हमने अय्याशी करने तिलौर का शिकार के बहाने पाकिस्तान आना है, तूने कहना बिस्मिल्लाह। दुबई वाले कह दे हमने जनाब के चौलिस्तान के वीरानों में पाकिस्तान की बेटियों की इज्जतें उजाड़नी है, तू कहता है बिस्मिल्लाह, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे लम्हात में इकबाल बोला कि ये याद रख ले अपने राज़िक को न पहचाने तो मोहताज मुल्क, अपने राज़िक को न पहचाने तो मोहताज और पहचाने तो है तेरे गदादारा जमो 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 जमो। अगर पहचान लेगा तो दारा और जमशेद जैसे गुलाम भी तेरे नौकर हो जाएंगे। एक और मौके पे फरमाता है बिला इकबाल के दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौने 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 मौने। ऊंची बोली ऊंची बोली ऊंची बोली ऊंची बोली। इकबाल कहता है किसी का दिल आजाद होता है और किसी का पेट आजाद होता है। जिसका दिल आजाद होता है वो सूखी रोटी खा के
भी गैरत की बात करता है, और जिसका पेट आजाद होता है वो कश्मीर की लुटती बेटियां देख के भी मैच करवाता है, तो फलस्तीन की रोती बहनें, बर्मा की जलती मस्जिदें और मस्जिदों में होते रेप देख के फिर भी मैच करवाता है। इकबाल फरमाता है दिल की आजादी शहंशाही शिकम सामान, दिल की आजादी शहंशाही शिकम सामान, मौत फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिल या शिकम 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 शिकम, फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिल या शिकम। अब तू फैसला कर, तूने दिल आजाद छोड़ना है कि पेट आजाद छोड़। आज हमारे हुक्मरानों के पेट आजाद, दिल आजाद नहीं है। दिल आजाद होते तो बेटियां यूं न रो रही हो। वो बहुत अरसा पहले की बात है कि शाम की एक छोटी सी बेटी, मैं जब उसकी शक्ल देखता हूँ मुझे अपनी बेटियां यकीन माने कि उसके चेहरे में याद ऐसे घूमने लग जाती कि उसने ऐसे जनाब मुस्लिम उम्मा की बेहिसी को देख के उसने कतबा उठाया हुआ था और कहा मातल फरहो बेकुलूबिना कमा मातल इंसानियत बेकुलूबिकुम, हमारे दिल से ऐसे खुशियां मर गई हैं जैसे आपके दिल से इंसानियत मर गई। और ये हकीकी बात कि मिल्लत इस्लामिया की रोती बेटी को देख के किसी को रहम नहीं आता, उसके आंसू पे किसी के आंसू नहीं निकलते। दुनिया में कोई यहूदी मर जाए, दुनिया में कोई गुस्ताख मर जाए, पूरी दुनिया का मीडिया भी बोलता है, टीवी भी बोलता है। मुसलमानों पे एक दिन में तकरीबन 90 किलोमीटर के एरिया के अंदर तबाही फैलाने वाला बम अफगानिस्तान में फेंका जाए, कोई इंसानियत की बात नहीं करता। लेकिन कुरान जलाने वाले को एक लात मारने वाला वो गैरतमंद उमर इलियास अगर जनाब मैदान में आए तो उसकी एक हरकत जनाब उसको दहशतगर्दी नजर आती। आप मुझे बताइए, आज तक आपने कभी सुना कि मुसलमान ने इंजील जलाई है? आज तक आपने सुना कि मुसलमान ने तौरात जलाई है? आज तक कभी आपने सुना कि मुसलमान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है? तो जब मुसलमान 1.25 लाख नबियों की इज्जतों का पहरेदार है, हम फिर भी दहशतगर्द, और जो नबी रहमत के खाके बनाए, कार्टून बनाए और वो फिर भी पुरअमन कहलाए, इससे बड़ी दोगली पॉलिसी और 2 नंबरी और मुनाफिकत हमने कायनात में नहीं देखी। और फिर उन लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं। मैं इतनी बात वाज़े कहना चाहता हूँ, मिल्लत इस्लामिया अपने दिल की तख्तियों पे लिख लो, जो कौम अपने नबी की इज्जत का पहरा नहीं दे सकती वो कभी इज्जतदार नहीं हो सकती। कुरान ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, और इज्जत ईमान वालों के लिए। ईमान वालों को इज्जत तब मिल सकती है जब मुस्तफा की इज्जत पे वो कुर्बान हो जाए। ऊंची बोलिए, जब हुजूर की इज्जत पे आप कुर्बान होंगे तो इज्जतदार होंगे। आला हज़रत फरमाते करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ताजदारे खत्म नबूवत। बस इतनी सी गुजारिश है, आप सारे हजरात एक लम्हे के लिए सोचिए कि कियामत के दिन जुर्म मेरे होंगे और आपके होंगे। हमारी खताओं की वजह से नबी रहमत मैदान हशर में रो पड़ेंगे। हमारी वजह से 40 दिनों के बराबर हजूर रो के सजदे में अपना सर रख लेंगे, हत्ता कि रब फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासा, ऐ मेरे हबीब सर उठा लीजिए।
फशफे तो शफ़ा सल तोता, आप सिफारिश कीजिए कबूल होगी, आप सवाल कीजिए पूरा किया जाएगा। आप मुझे बताइए यार, हमारी खातिर हुजूर रो पड़े और हम रसूलुल्लाह के लिए, उनकी इज्जत के लिए जब वक्त आए तो मैदान में भी ना निकल सके और कहें कि हमारा क्या जी, ये बाबे का काम है और लब्बैक वालों का काम है। मैं लब्बैक वालों आपको कहना चाहता हूँ, कितनी खुशबख्ती की बात है कि सदियों बाद भी मालिक करीम ने हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल के हमें अपने हबीब के मुहाफिजों में शामिल कर दिया, हमें अपने हबीब के पहरेदारों में शामिल कर दिया है। क्या ये बात कम है? क्या ये कम है कि नबी रहमत की इज्जत पे पहरे की बात आती है तो बात लब्बैक की आती है? क्या ये बात कम है कि आज भी गुस्ताखान रसूल और लिबरल्स को, दीन इस्लाम के दुश्मनों को सबसे ज्यादा खौफ है तो लब्बैक वालों से है? क्या ये बात कम है कि इश्क के रसूल और नामूस रिसालत पे पहरे का सबसे बड़ा इस्तिहारा आपके और मेरे लीडर का नाम खादिम हुसैन रज़वी अमीर अल मुजाहिदीन का नाम है? लब्बैक खत्म नबूवत। मैं अवाम को भी, हुक्मरानों को भी कहना चाहता हूँ, आज मौका है, आप हुजूर की इज्जत पे पहरा दें, आप आका के नाम पे खड़े हो जाएं, वरना याद रखिएगा कि इस धरती के ऊपर पहले भी बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए, आपने भी चले जाना है। नाम उसी का जिंदा रहना है जिसने इस्लाम की बात करनी है, क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाह बिट जाएंगे लेके यहाँ नब शाह जहाँ बिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक न वो निशान रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे, काफी वले के हश्र तक सब फना हो जाएंगे, हश्र तक रात हजरत का ज़ुबानों पर सुखन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कब ख्वाब की पोशाक पे लाज़ान हो और इक़्तिदार की पोशाक पहन के कब्र को भूलने वाले 14 अरब सिखों के किरदार पर पे लगा के आटे की कतारों में लगे गरीबों को भूलने वाले सिखों के इबादत खाने पे 14 अरब लगा के थर के बच्चों को मरता भूखा छोड़ देने वाले, ये याद रख ले, कब्र में सिखों ने काम नहीं आना, कब्र में हिंदुओं ने काम नहीं आना, कब्र में अमरीकी और रूसियों ने काम नहीं आना, कब्र में मोहम्मद अरबी की निगाहे करम ने काम आना है। अतलसो कब ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो
बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जा। दुआ है मौला करीम अपने हबीब के सदके तमाम महफिल सजाने वाले, इसमें मुआवनत करने वाले साथियों को दुनिया आखिरत की इज्जत दे। इनके जो आइज़ व अक़रबा दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा के दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह हम सबको मरते दम तक नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का पहरेदार रखे। अल्लाह हमारे सीनों से बुज़दिली को, लालच को, खौफ को अल्लाह ताला दूर फरमाए और नबी अलैहिस्सलाम के दीन की बहार, निज़ाम मुस्तफ़ा की बहार पाकिस्तान में क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की मौजूदगी में देखना नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद सलाम पढ़िए। मुस्तफ़ा